बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने आपको अलामात की तरतीब से हल करने का तरीका बताया था, अलामात बताई थी। फिर उसके बाद मैंने ब्रैकेटें बताई और ब्रैकेटों की तरतीब का हल बताया था। अब मैं आपको ब्रैकेटों वाला सवाल जिस तरतीब से हल करना है उसके मुतालिक बताता हूँ, ताकि आपको बड़ी ही आसानी से ये ब्रैकेटों वाले सवाल का हल कर सकें। तो अब सवाल लिखता हूँ। छोटी ब्रैकेट शुरू, 5 जमा 2 तफरीक 3 छोटी ब्रैकेट बंद, फिर जमा बड़ी ब्रैकेट शुरू 6 जमा 1 ज़रब 2 दरमियानी ब्रैकेट बंद, ये दरमियानी ब्रैकेट है, फिर माइनस बड़ी ब्रैकेट शुरू और साथ ही छोटी ब्रैकेट शुरू 8 तकसीम 2 जमा 3 ज़रब 5 तफरीक 3 छोटी ब्रैकेट बंद। 5 और 3 के ऊपर ख़त की अलामत है, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर ब्रैकेटों वाले सवाल में सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट हल करते हैं, अगर उस छोटी ब्रैकेट में ख़त वाला हिस्सा आ जाए तो सबसे पहले हमने ख़त वाला हिस्सा हल करना है। तो अब बाकी रकम हमने उसी तरतीब से उसी तरह लिखते रहना है। सिर्फ हमने ख़त वाला ये जो 5 नफरी 3 यानी 5 तफरीक 3 ये हर बच्चे कर सकता, 5 में से 3 निकालने कितना जवाब आएगा ये उसका हल हो जाएगा। तो अब मैं आपको इस ब्रैकेटों वाला सवाल हल करके दिखा। छोटी ब्रैकेट शुरू, हमने उसी तरतीब से लिखते जाना है, जहाँ हमने अमल करना है वहाँ पर हम अमल करेंगे। 2 तफरीक 3 छोटी ब्रैकेट बंद जमा दरमियानी ब्रैकेट शुरू 6 जमा 1 ज़रब 2 दरमियानी ब्रैकेट बंद तफरीक बड़ी ब्रैकेट शुरू, फिर साथ ही छोटी ब्रैकेट शुरू 8 तकसीम 2 जमा 3 ज़रब 5। क्योंकि अब हमने हल करना है, रकम तो पहले हमने लिख ली है, इसलिए हमने ख़त वाला हिस्सा हल करना है। ख़त वाला हिस्सा कहाँ से शुरू होता है? 5 तफरीक 3। तो इसका जवाब निकालना है। 5 तफरीक 3 का क्या जवाब आएगा? 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। जब 2 लिख दिया तो ख़त ख़त्म हो जाएगा, यानी इसका हमने जवाब निकाल लिया है। छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। अब अभी तक हमारा ये हिस्सा हल नहीं हुआ। जब तक जवाब पूरा का पूरा निकल ना आए उस वक्त तक ब्रैकेटें जो शुरू रहती हैं। जब जवाब निकल जाए फिर उस ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं। अब ख़त के बाद बारी है तकसीम वाले हिस्से की। तो इस सवाल में तकसीम वाला हिस्सा 8 तकसीम 2 है, इसका जवाब निकालेंगे हम। बाकी सवाल उसी तरतीब से हम लिखेंगे। छोटी ब्रैकेट शुरू 5 जमा 2 तफरीक 3 छोटी ब्रैकेट बंद जमा दरमियानी ब्रैकेट शुरू 6 जमा 1 ज़रब 2 तफरीक बड़ी शुरू। अब छोटी भी शुरू। अब हमने जवाब निकालना है 8 तकसीम 2 का। क्या तकसीम से पहले वाला हिस्सा 8 है, तकसीम से बाद वाला 2 है। उसका जवाब लिख दिया तो वो हिस्सा हल हो गया। इसी तरह फिर आगे हम बाकी रकम पूरी लिखें। 3 ज़रब 2 छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अलामत में अगर किसी सवाल में ख़त आ जाए, तकसीम आ जाए, ज़रब आ जाए, जमा तफरीक आ जाए, तो सबसे पहले हम ख़त वाला हिस्सा हल करते हैं, यानी उसका जवाब निकालना है। उसके बाद हम तकसीम वाला हिस्सा हल करते हैं, उसके बाद हम ज़रब वाला हिस्सा हल करेंगे। तो अब है ज़रब की बारी। जहाँ जहाँ ब्रैकेटों में ज़रब आते हैं उसका जवाब निकालना है। तो छोटी ब्रैकेट शुरू 5 जमा 2 तफरीक 3 छोटी ब्रैकेट बंद जमा दरमियानी ब्रैकेट शुरू 6 जमा। अब ज़रब वाला हिस्सा है, तो 1 ज़रब 2 कितना इसका जवाब होता है? इसका जवाब 2 ही आएगा। तो हम 2 लिख देंगे तो ज़रब वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा।
दरमियानी ब्रैकेट बंद, तफरीक बड़ी शुरू छोटी शुरू, 4 जमा। अब हम हल कर रहे हैं ज़रब वाला हिस्सा। तो ज़रब वाला हिस्सा यहाँ पर क्या है, 3 ज़रब 2। इसका क्या जवाब आएगा, 2 ज़रब 3 क्या जवाब होता है, 6। तो इसका हम जवाब लिख देंगे तो ये हिस्सा हल हो जाएगा। बाकी उसी तरह हमने छोटी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब है बारी ब्रैकेटों की। पहले हम अलामात का हल किया है, यानी ख़त का, तकसीम का, ज़रब का। अब ब्रैकेटों की बारी है। तो ब्रैकेटों में सबसे पहले हम छोटी वाली ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद दरमियानी वाली ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद बड़ी वाली ब्रैकेट हल करते हैं। तो सबसे छोटी वाली ब्रैकेट का हल करना क्या है, यहाँ से छोटी शुरू होती है, यानी 5 जमा 2 तफरीक 3। इसका जवाब निकालना है, यानी 5 जमा 2 कितने होते हैं, 7। 7 में से 3 निकाल दें, क्या जवाब आएगा, 4। तो हम 4 लिख देंगे तो यहाँ से छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आगे जमा दरमियानी ब्रैकेट शुरू, 6 जमा 2 दरमियानी ब्रैकेट बंद, तफरीक बड़ी ब्रैकेट शुरू। अब हम छोटी ब्रैकेट का हल कर रहे हैं, दूसरी का नहीं कर रहे। तो इधर भी छोटी ब्रैकेट यहाँ से शुरू होती है, 4 जमा 6। इसका जवाब क्या आएगा, 4 जमा 6 के कितने होते हैं, 10। तो 10 लगा देंगे तो छोटी ब्रैकेट भी गायब हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। अब रही ब्रैकेटें दरमियानी और बड़ी। तो इसके बाद दरमियानी की बारी आती है। दरमियानी वाली हमने ख़त्म करनी, तो बाकी सवाल हम उसी तरह लिखते जाएंगे, 4 जमा 2। अब दरमियानी का हल करना है, 6 जमा 2 कितने होते हैं, 8। तो इसका जवाब 8 निकाल लिया तो दरमियानी ब्रैकेट ख़त्म हो जाए। फिर तफरीक बड़ी ब्रैकेट शुरू, 10 ब्रैकेट बड़ी बंद। अब बारी है बड़ी ब्रैकेट की। तो बड़ी ब्रैकेट का हम जवाब निकाल लेंगे तो बड़ी ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। 4 जमा 8 तफरीक, इसका जवाब क्या है, 10। तो ये ख़त्म हो गया। अब जमा तफरीक की बारी है। वो 8 जमा 4 कितने होते हैं, 12। 12 में से 10 तफरीक करते हैं तो क्या जवाब आ जाएगा, 2। तो हमारा जवाब क्या हुआ, इस सवाल का 2 जवाब हुआ। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, यानी ब्रैकेटों वाला। जितने भी ब्रैकेटों वाले सवाल होते हैं देखने को बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन इनका हल बहुत ही आसान है, क्योंकि ये छोटे छोटे हिस्से हमने तरतीब से हल करने हैं। जब छोटे छोटे हिस्से हम तरतीब से हल कर लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी और सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो ये मैंने आप सवाल हल कर दिया ब्रैकेटों वाला, तो बहुत ही आसान है और इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।